हारमोनियम पर गाने का रियाज कर रही ये लड़की सुप्रिया है। वही सुप्रिया जिसके साथ हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने ऐसा खिलवाड़ किया कि वो डिप्रेशन में चली गई और उससे बाहर निकलने के लिए अब संगीत का सहारा ले रही है। सुप्रिया ने 10वीं की परीक्षा के लिए साल भर जमकर तैयारी की थी। जब उसने पेपर दिए तो उसे भरोसा था कि हर बार की तरह बार भी उसके अच्छे अंक आएंगे, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था उसके मुताबिक सुप्रिया गणित में फेल हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि इतना अच्छा पेपर होने के बाद भी उसके 2 नंबर कैसे आ गए। वो उदास हो गई। पूरा परिवार इस वजह से परेशान रहने लगा। जब उसके पिता ने गणित का पेपर घर पर दोबारा करवाया तो उसने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए, जिससे साफ हो गया कि पेपर चेक करने में कहीं न कहीं चूक हुई है। तो उसमें पेपर में मैथ में 2 अंक दर्शाए गए, जबकि मेरी बच्ची के 80/80 आनी चाहिए थी हमें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि पहले से लेकर के लास्ट तक मेरे से पढ़ी है ये लड़की और मेरी अपनी बेटी है ये। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इसके 2 नंबर नहीं आ सकते। मैंने इसके बाद है ना जी, सबसे पहले तो इसके स्कूल को इन्फॉर्म किया और स्कूल वालों ने ईमेल भेजी जी। फिर अखबार के माध्यम से सचिव साहब को भी, मतलब क्या नाम बोलते हो, चेयरमैन साहब को भी पता चला। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में ऐसा मामला आया, नहीं आया तो हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे। तो उसके बाद 10-12 दिन बीत गए जी। बीतने के बाद में हमने देखा कि कोई शायद कोई कार्रवाई ना हो, बोर्ड का लंबा चक्कर होता है, तो क्यों ना मैं कहीं वंचित न रह जाऊँ। तो री के पेपर में री की फीस मैंने भर दी जी और छायांकित कॉपी मंगाने के लिए मैंने फीस भर दी जी। तो वो जो भी मेरे पास री की मतलब छायांकित कॉपी आई, मैंने देखा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे जी। एसएस में भी ठीक थे जी। कुछ नंबरों में कम मतलब दिए गए, 14 नंबर बढ़ा दिए गए, जबकि 25 कम थे। हम उससे भी वैसे संतुष्ट नहीं हैं। और इसमें मैथ में उन्होंने पूरे के पूरे 80/80 दे दिए। तो इससे हमें क्या है, बहुत मानसिक, इतने 20-25 दिन से बड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा हमें। जिसे बच्ची तो बहुत ही मतलब 10-15 दिन तो मतलब आन खाना मतलब जो भी है कुछ भी छोड़ दिया था जी। तो हमें तो उसको देख करके हम खूब परेशानी में मतलब परेशानी में हो गए थे। उधर आर्थिक तंगी थी जी, और फिर उधर से इनकी फीस पास भरनी पड़ी। दिव्यांग छात्रा सुप्रिया को बचपन से उसके पिता ही पढ़ाते हैं। वो निजी स्कूल में गणित के टीचर हैं। ऐसे में उन्होंने बोर्ड से पेपर दोबारा चेक कराने की अपील की, जिसमें कुछ दिन का समय लगा और 4 से 5 हजार रुपए भी खर्च हुए। और जब दोबारा नतीजा आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार सुप्रिया को 2 नहीं बल्कि 100 में से 100 नंबर मिले थे। वो रिजल्ट देखकर खुश हो गई, मगर एक मलाल रह गया कि अगर ये रिजल्ट बाकी बच्चों के साथ ही ठीक आता तो उसे काफी सम्मान तो मिलता ही, वो मानसिक तनाव में भी नहीं पड़ती। सर, मैंने सन 2020 की सेकेंडरी की एग्जामिनेशन में किया था पार्टिसिपेट, जिसमें मैंने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी थी और मेरे सारे पेपर जो है वो बहुत अच्छे हुए थे। लगभग मैंने पेपर घर आने के बाद भी चेकिंग करी, खुद करी। पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने चेक किया कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपके कितने मार्क्स अलॉट होने चाहिए। काफ़ी हद तक हमने खुद इसके बारे में कार्रवाई की। उसके बाद भी हमें लगता था कि मैं बोर्ड टॉपर ज़रूर बनूंगी, और हालांकि बोर्ड टॉपर की बजाय मान लो 10 तक जितने भी रैंक आते हैं उनमें मेरा नाम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया सर, तब मेरे को पता चला कि मेरे मैथ्स में 2 नंबर आए, यानी कि कंपार्टमेंट मेरे को दिखा दिया गया। ये बात बहुत गलत हुई, क्योंकि मेरे को इससे बहुत टेंशन हुई, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई मैं, और मेरे को काफ़ी डिप्रेशन हुआ। मैंने खाना पीना बंद कर दिया। और जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे पापा ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। हालांकि मेरे टीचर्स ने भी मेरी बहुत मदद की ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, नया अपडेट होकर के आ जाए। जब मेरा रिजल्ट आया अभी, जिसमें मेरे को 100 में हताश निराश सुप्रिया अब खुश तो है, लेकिन उस खुशी में वो बात नहीं है जो 10 जुलाई को रिजल्ट आने पर होती। अगर उसी समय सही चेकिंग की जाती तो शायद वो टॉप 10 में शामिल होती। बहरहाल सुप्रिया और उनका पूरा परिवार बोर्ड से अपील कर रहा है कि पेपर रीचेकिंग में जो खर्च हुआ है उसे वापस कर दिया जाए। साथ ही सुप्रिया को बोर्ड सम्मानित करे ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। सुप्रिया मेरी छोटी सिस्टर है और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है जो पटेल नगर हिसार में है। और वो ना थोड़ी हैंडीकैप्ड, स्टार्टिंग से ही वो विजुअली इम्पेयर्ड है। और उसने ना जो 10th की परीक्षाएं दी थी उसके लिए एक स्पेशल कंटेंट होता है कि वो राइटर ले सकती है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, तो उसको जो राइटर है वो सुनाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, वो बताएगा और वो आंसर देगी। लेकिन जब उसके क्वेश्चन पे जो उसने
पेपर अटेम्प्ट किया वो दिव्यांग के अकॉर्डिंग किया, लेकिन जो उसकी चेकिंग हुई वो उसकी तरह जो दिव्यांग बच्चा है उसकी तरह नहीं की गई, नॉर्मल बच्चे के तर्ज पे चेक कर दिया गया। जैसे कि सर उसका मैथ्स का जो एग्जाम है उसका कोई कोड नहीं था, ना ही ए था, ना ही बी था, ना ही सी था। जिसने चेक करने वाले ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो ए कोड है, बी कोड है या सी कोड है या डी है, और उन्होंने सीधा ही 0-0 मार्क्स अलॉट कर दिए। और जब हमने रीचेकिंग करवाई, रिवैल्यूएशन कराई, तब उसके 100/100 मार्क्स आए। लेकिन जब न्यूज़ आई तो न्यूज़ में जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्ची है उसी की गलती है, उसने कोई कोड डिफाइन नहीं कर रखा, जबकि उसका कोई सेट ही नहीं था तो वो डिफाइन कैसे करती। जैसे कि ये मैथ्स का पेपर है, यहाँ बच्ची ने कोड डिफाइन क्यों नहीं कर रखा, हर पेपर में लिख रखा है लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें है ही नहीं। जबकि सुपरिटेंडेंट साहब से जब राइटर ने पूछा कि यहाँ कौन सा कोड दिखाना है तो उन्होंने कहा बच्चे आपका कोई कोड ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या। और दूसरी बात ये है कि जब उसका एसएसटी का पेपर हुआ तो एसएसटी के पेपर में लगभग एक अलग से कॉलम डिफाइन होता है कि बच्चा मैप तो भर नहीं सकता क्योंकि वो आंखों से बाधित है, तो उसका अलग से कॉलम आता है कि केवल दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उसने कर रखे। और उसे लगा कि शायद टीचर ध्यान ना दे कि इसने ब्लाइंड वाला अप्लाई कर रखा है, तो स्पेशल उसने यहाँ लिखा कि ये ब्लाइंड कैंडिडेट अटेम्प्ट हमने किया हुआ है, यहाँ ब्लाइंड कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रखा है और ये क्वेश्चंस हैं, जबकि ये पूरी ठीक है। लेकिन बंदे ने यहाँ ये देखा ही नहीं कि स्टेटमेंट लिख रखी है ब्लाइंड वाला और उन्होंने काटा लगा दिया। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत हुआ है कि जांचकर्ता ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की है कि बच्चे ने अगर अटेम्प्ट कर रखा है तो एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए था, और यही नाइंसाफी हुई है, इसी कारण उसके नंबर कम आए हैं। और एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई है कि मेरे इतने मार्क्स कम कैसे आ गए जबकि मैं बोर्ड टॉपर बननी चाहिए थी। हिसार के चौधरीवास गांव में पलकर बड़ी हुई और गरीब घर से होने के बाद भी हर बार 90% से ज्यादा अंक लाने वाली सुप्रिया नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी उसने हौसला नहीं खोया और मेहनत करती रही, लेकिन किस्मत ने थोड़ी देर के लिए मानो धोखा दे दिया। बोर्ड ने अपनी सफाई में गलती सुप्रिया की ही बताई और किसी भी लापरवाही से इनकार किया, मगर सुप्रिया और उनके परिवार का मानना है अगर ठीक से चेकिंग की गई होती तो टॉपर होती, मगर ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रिया जैसे स्पेशल बच्चों के पेपर ठीक तरह से चेक किए जाएं, ताकि उन्हें इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।